हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैंने उसे कहा। दूसरा वाक्य है उसने मुझे देखा। कुछ इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है हमने उन्हें बुलाया। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, सबसे पहला वाक्य है क्या? सबसे पहला वाक्य में दिया गया है मैंने उसे कहा। तो मैंने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक है। फिर देखो लिखा गया है कहा, यानी कि क्रिया है कहना। कहना का अंग्रेजी में मतलब होता है टेल, लेकिन देखो लिखा गया है कहा, यानी कि कुछ ऐसा क्रिया जो कि भूतकाल में किया गया हो। इसीलिए हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखना होगा। वर्ब है टेल, सेकंड फॉर्म क्या होगा? सेकंड फॉर्म टेल का होगा टोल्ड। तो हमने यहाँ पर टोल्ड लिखा। ठीक है, क्योंकि जो क्रिया है वो भूतकाल में हो चुका है, इसीलिए हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म को यहाँ पर लिखा। कहना का होता है टेल और उसका सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। ठीक है, आई टोल्ड मतलब मैंने कहा। किसे कहा? ना उसे कहा। तो उसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिम। आई टोल्ड हिम हो गया मैंने उसे कहा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है उसने मुझे देखा। तो उसने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही सबसे पहले। फिर देखो वर्ब क्या है? वर्ब है देखा, यानी कि देखना वर्ब है। और देखना का अंग्रेजी में मतलब होता है सी। और सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सी का सेकंड फॉर्म होता है सो। क्योंकि देखा लिखा गया है, यानी कि ऐसा क्रिया जो कि भूतकाल में हो चुका है, इसलिए हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सो। ही सो मतलब उसने देखा। किसे देखा? ना मुझे देखा। तो मुझे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मी। ठीक है, ही सो मी हो गया उसने मुझे देखा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य भी दिया गया है। तीसरा वाक्य में क्या लिखा गया है? तीसरा वाक्य में लिखा गया हमने उन्हें बुलाया। सबसे पहले हमने के लिए यहाँ पर लिखेंगे वी। ठीक है, फिर देखो बुलाया लिखा गया है। बुलाना का अंग्रेजी में मतलब होता है कॉल। और क्योंकि बुलाया लिखा गया है, यानी कि ऐसी क्रिया जो कि भूतकाल में हो चुका है, इसीलिए हमें कॉल का सेकंड फॉर्म को लिखना होगा। और कॉल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो हमने यहाँ पर कॉल्ड लिखा। वी कॉल्ड का मतलब हो गया हमने बुलाया। किसे बुलाया? ना उन्हें बुलाया। तो उन्हें के लिए यहाँ पर हो जाएगा देम। वी कॉल्ड देम हो गया हमने उन्हें बुलाया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य भी है। चौथा वाक्य में लिखा गया है तुमने आम खाया। तो सबसे पहले तुमने का लिखेंगे, तुमने का होगा यू। ठीक है, खाया लिखा गया है, यानी कि ऐसा क्रिया जो कि भूतकाल में हो चुका है। और खाया मतलब क्या? खाना। खाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो हमने यहाँ पर एट लिखा। फिर देखो आम लिखा गया है, तो हमने यहाँ पर मैंगो लिखा। यू एट मैंगो हो गया तुमने आम खाया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर पांचवा वाक्य दिया गया है। पांचवा वाक्य में लिखा गया मोहन ने मुझसे कहा। तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे, क्योंकि मोहन का मतलब क्या होगा अंग्रेजी में? मोहन का मतलब मोहन ही होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। तो हमने मोहन लिखा। फिर देखो कहा लिखा गया है। तो कहना का मतलब टेल होता है, और क्योंकि कहा लिखा गया यानी कि इसका सेकंड फॉर्म आएगा, तो हमने टेल का सेकंड फॉर्म लिखा टोल्ड। मोहन टोल्ड मतलब मोहन ने कहा। किससे कहा? ना मुझसे कहा। तो मुझसे के लिए यहाँ पर लिखेंगे मी। मोहन टोल्ड मी हो गया मोहन ने मुझसे कहा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का छठा वाक्य है उसने तुमको सिखाया। तो सबसे पहले उसने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ही। आप सी का भी प्रयोग कर सकते हो, हमने यहाँ पर ही लिखा। ठीक है, फिर देखो सिखाया। सिखाना का अंग्रेजी में मतलब होता है टीच। सिखाना या फिर पढ़ाना का अंग्रेजी में मतलब होता है टीच। क्योंकि सिखाया लिखा गया है, तो उसके सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। और टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट। तो हमने यहाँ पर टॉट लिखा, TAUGHT। ही टॉट मतलब उसने सिखाया। किसको सिखाया? ना तुमको सिखाया। तो तुमको के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यू। ही टॉट यू हो गया उसने तुमको सिखाया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से सातवां वाक्य है मैंने राहुल को खिलाया। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। यहाँ पर जो खिलाया लिखा गया है उसके लिए मैं यहाँ पर उसके अंग्रेजी मीनिंग को लिख देता हूँ, वो हो जाएगा फैड।
खिलाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है फीड और उसका सेकंड फॉर्म होता है फेड। तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।